हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज ये दिवाली का पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 है, जिसमें मैं बहुत सी चीज़ त्योहार के बारे में ही बताने वाला हूँ। हाँ, तो हम लोग बलि प्रतिपदा तक तो आ गए, बराबर। लेकिन हमें दिवाली के दिन यानी बलि प्रतिपदा के दिन दिवाली में पाड़वा भी मनाते हैं। तो अब ये दोनों मैच कैसे हुए? तो जैसे मैंने बोला, क्रोनोलॉजी से हिस्ट्री चलती है। हाँ, तो बलि राजा का जो समय था वो करीब करीब 14,000 साल पहले। हाँ, तब पाड़वा नहीं मनाते, हाँ, तब सिर्फ बलि प्रतिपदा ही चलती थी 5-6 हजार साल हाँ, तक। लेकिन जब राम और रावण का युद्ध हुआ, और राम और रावण के युद्ध में राम जीत गए, हाँ, और जीतने के बाद जब वो अपनी नगरी में वापस आए, अयोध्या नगरी में अयोध्या, वापस। दिवाली जोरों से मनाई जा रही थी। तो वो जोरों से मनाई, सब लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। हाँ, लेकिन राम जी वो हर आदमी का सोचते थे। हाँ, तो उनको ये पता था कि नारी शक्ति का भी त्याग बहुत बड़ा है। हाँ, जितना मैंने पराक्रम किया है उतना सीता ने वहाँ त्याग किया है। हाँ, केवल सीता ने नहीं, हाँ, तो उर्मिला ने और भरती ने और सब मानवी ने, हाँ, ये सब लोगों ने त्याग किया है। हाँ, तब चल के ये सब अपने को मिला है। हाँ, तो ये जो सब उनको ये था, हाँ, तो उनको नारी शक्ति को सम्मान देना था। हाँ, तो भाऊ बीज में तो बहन भाई का नाता तो एस्टेब्लिश हो ये गया हाँ था। हो गया था। लेकिन अब ये जो दूसरा नाता था, हाँ, जिसमें बेटी बीवी और बीवी, हाँ, पत्नी, हाँ, तो इनको मान सम्मान देना चाहिए। हाँ, इसलिए फिर उन्होंने बोला कि बलि प्रतिपदा का जो दिन था, हाँ, उसी दिन कभी कभी वो इधर उधर हो जाता हाँ, है, उस दिन हाँ, पाड़वा मना। हालांकि वो दूसरा दिन रहता है, हाँ, लेकिन वो अपने इसमें दोनों कभी कभी मिक्स हो जाता है। हाँ, हर टाइम कभी कभी पाड़वा अलग भी आता है, हाँ, हाँ, कभी 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 अलग दिन भी दिन आता है। है। तो उस टाइप से हाँ, वो मनाना शुरू करने हाँ, का जो ये था हाँ, रिवाज, हाँ, ये प्रभु रामचंद्र जी ने किया। तो अच्छा, उनको नारी शक्ति को सम्मान देना था। हाँ, और वहां से फिर यानी 8-1,000 साल पहले, हाँ, 9,000 साल पहले हाँ, पाड़वा शुरू हुआ। अच्छा, यानी भाई दूज के दिन बहन भाई का हो गया। हाँ। और यहाँ पिता और पति हाँ। दोनों के फर्ज तो निभा उस रहे दिन हैं। वो फिर ये देते हैं, हाँ, आरती यानी उतारते हैं। आरती उतारने के बाद उनको गिफ्ट देना ही देते है। हैं, हाँ, उसका यानी इतना सबको खुश करना सबको है। खुश करना है। हाँ, तो अभी तो ये हो गया। अभी हाँ। सबसे मेन बात है कि जैसे बलि राजा ने लक्ष्मी जी को भी बंदी बनाया था, बराबर। तो अब ये बंदी बनाया, फिर वो तो कारागृह में है, जो भी है बंदीवास, तो उनका पूजन कैसे चालू हुआ? हाँ, तो वो भी वैसा बराबर पीछे से आप हाँ, पीछे आ रहे हैं। उल्टे, हाँ। जैसा जाते हैं, हाँ। जैसा अपन दिवाली मनाते हैं, उसके एग्जैक्टली उल्टा उल्टा आ रहे हिस्ट्री हैं। चल हाँ, रही है। हिस्ट्री चल रही है। हाँ, तो जब बलि राजा ने हम्म, उनको बंदी बनाया था, तब तो पूजा होने का सवाल ही नहीं सवाल था। ही नहीं। फिर बाद में क्या हो गया, विष्णु ने हाँ, यानी वामन ने उनको हाँ। जब ये किया, पूरा राज ले लिया, तो वो बोले मैं राजा हो गया। हाँ। पहली मेरी एक्शन क्या है, हाँ, पहला ऑर्डर मैं क्या निकालूंगा, हाँ। तो लक्ष्मी को रिहा, पहले क्योंकि लक्ष्मी उनकी की पत्नी बीवी थी। थी। हाँ। तो उन्होंने उनको सबसे रिहा पहले- किया, हाँ, और फिर रिहा किया तो लोग बड़े खुश हुए, नाचने लगे, गाने लगे, हाँ, और मौज करने वो बलि लगे। प्रतिपदा के पहले का दिन पहले था। का दिन था। हाँ, तो वैसे वहाँ पे मिक्सअप वहाँ पे था। mix up। तो वो शाम के समय उनको अमावस्या भी थी उस दिन। अमावस्या थी। हाँ। अब वो उनको तो उत्साह में तो करना था, हाँ। लेकिन पूरा अंधेरा था। अमावस्या थी। अमावस्या, अब अंधेरे में कैसा करना। हाँ। तो फिर भगवान ने बोला कि दीप दिए जलाओ। जला। तो पूरे दिए जलाना शुरू कर दिया। हाँ। पूरे अयोध्या में और पूरे हिंदुस्तान भर हाँ। फिर दिए जलाने की प्रथा शुरू हो हाँ। गई, और उसके कारण उसको दीपावली बोलना शुरू हो गया। हाँ। दीपावली जो नाम आया दिए लगाने के कारण दीपावली आ गई, और पूरा अंधकार नष्ट हो गया, और उजाला लक्ष्मी की पूजा करने की ये शुरुआत प्रथा। हो था। अब लक्ष्मी की पूजा कब करना है ना, धन की पूजा। हाँ, लक्ष्मी यानी धन। धन, तो वो धन की पूजा जब करते थे, तो धन में क्या है, हाँ। धन बोले तो हिसाब आ गया। हाँ, तो फिर कौन सी सिस्टम चालू हुई, हाँ। तो चोपड़ी की पूजा कर। अच्छा, चोपड़ी यानी आज की भाषा में कैश बुक, हाँ, जब अपन कैश बुक बोलते हाँ। हैं, तो कैश बुक यानी चोपड़ी। हाँ, वो चोपड़ी की वो सब लोग पूजा करते थे, और फिर उसकी पूजा करके सब प्रसाद बांटते थे, और सब लोग फिर फटाके बजाते हाँ। थे। उस टाइप से वो यानी लक्ष्मी- हमारा फाइनेंशियल हाँ, ईयर वहीं से तो वहाँ चल। हाँ, और वहाँ से फाइनेंशियल ईयर शुरू, क्योंकि उसके अभी ब्रिटिश लोगों ने हाँ। ये 31 मार्च किया। हाँ, उसके पहले दिवाली ही अपना financial फाइनेंशियल year। वहाँ तो पूरा खत्म होके हाँ। नया साल शुरू होता था। हाँ। तो नया साल भी शुरू होता था हाँ, दिवाली में। हाँ, तो उस टाइप से उन्होंने लक्ष्मी पूजन को महत्व दिया, महत्व। और लक्ष्मी पूजन का कार्य शुरू किया। हाँ। और दूसरा, लक्ष्मी का जो पूजन करना है हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अपन जो सोचते हैं वैसा नहीं, लक्ष्मी यानी पवित्र भाव है। हाँ, तो लक्ष्मी की एक बहन है, हाँ, उसको अलक्ष्मी बोलते हैं। अच्छा, अलक्ष्मी का एक है कि उसको अंधकार से बड़ा डर लगता है। हाँ, नहीं, अंधकार पसंद अंधकार है, नहीं आता है। अंधकार बहुत नहीं है। पसंद है, और हाँ। उजेला से डर लगता है। उजाला से डर। तो फिर वो अलक्ष्मी तो नहीं होना, हम्म,
लक्ष्मी होना, हाँ तो अलक्ष्मी नहीं होना, इसलिए ये लाइट्स लगा दी। हाँ तो क्या है कि ये अलक्ष्मी भक्त है। अलक्ष्मी ने नहीं आनी अलक्ष्मी यानी चाहिए। अंधकार वाली है, यानी काला पैसा, ब्लैक मनी, सब कुछ वो समझ सबसे लो। दूर रहे। तो उस सबसे हाँ, दूर रहो, अच्छे मार्ग से पैसा पैसा कमाओ, कमाओ, हाँ और लोगों के, यानी ये जो पैसा है हाँ ये तुम्हारा साधन है हाँ, जीने का, जीने ये का। साध्य नहीं हो सकता। हाँ। तो अभी लक्ष्मी पूजन चालू हो गया, सब हमारी दिवाली में आ गया लक्ष्मी पूजन। अब बचा है 2 दिन, तो सबसे पहले तो अभी सेकेंड डे यानी नरक चतुर्दशी, वो दिवाली में कैसे आई और कैसे मनाना शुरू की है? अब इतिहास के पन्ने, जैसा मैं बोला, हाँ। देखते जाते अपन, हाँ तो रामायण तक आ गए, हाँ लेकिन महाभारत यहाँ कहीं दिख नहीं दिख रहा। नहीं रहा। हाँ तो नरकासुर जो है इसका वध हम्म, भगवान कृष्ण ने किया, अच्छा तो इसलिए वो उसके बाद में क्या है, हाँ यानी पाड़वा, इसके बाद में हाँ उसके बाद काल नरक कुछ गया, चतुर्दशी कुछ काल के बाद 4000 5000 साल पहले की ये हाँ बात। बात अब हालांकि कथा में कुछ भी लिखते हैं, हाँ क्योंकि कथा जो है वो पौराणिक कथा और इतिहास, हाँ पांडुरंग शास्त्री जी आठवले जी ने उसका बड़ा अच्छा विवेचन किया है हाँ कि इतिहास जो है वो उसको क्रोनोलॉजी रहती है और पूरे इंसिडेंट्स लगाए हुए रहते हैं, और पुराण जो रहता है उसमें कुछ भी एक आधी घटना रहती है पुरानी, फिर एक आधी नई घटना रहती है, हाँ, तो वैसी ये कथा है। हाँ एक्चुअल में वैसा नहीं है, बट कथा में बता रहा हूँ। हाँ। कथा में क्या है कि नरकासुर जो का जन्म हुआ, हाँ वो वराह जो था, वराह अवतार, भरा होता। और उस टाइम धरती करके एक थी, हाँ धरती यानी अपनी पृथ्वी बोलो, हाँ। उनके संयोग से हाँ वो जब जन्म हुआ हाँ तो नरकासुर का जन्म हुआ। अच्छा उनका हाँ, पुत्र था। और उसको फिर वो पुत्र को हाँ जब मारने का वक्त आ गया हाँ। तो भगवान कृष्ण ने मार दिया, क्योंकि तो इसमें- अच्छे नहीं थे वो। तो 10,000 साल का अंतर है, हाँ कहाँ वराह अवतार भरा अवतार। और कहाँ ये, हाँ तो वैसा एक्चुअली हुआ नहीं। हाँ एक्चुअल में क्या हुआ है कि नरकासुर ये समकालीन था, हाँ। क्योंकि नरकासुर का जो लड़का था वो बाणासुर था, हाँ। वो बराबर अनिरुद्ध से मैच खाता है। हाँ बाणासुर की लड़की हाँ। और अनिरुद्ध उनकी जो शादी। उनका नातू, उनकी हाँ। शादी हुई, हाँ। तो ये मैचिंग होता है। हाँ वो पीरियड बराबर बराबर। मैच होता तो है। ये नरकासुर वहां का नहीं था, वो अभी का था। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के के। समय ही नरकासुर का जन्म हुआ हाँ। था, लेकिन वो बड़ा पावरफुल था। हाँ इतना पावरफुल था कि उसने करीब करीब 10-15 हजार राजाओं को बंदी मारा। बना लिया, छोटे छोटे। अच्छा बहुत से लोगों को मार दिया था, हाँ और 16,000 हम्म, जो स्त्रियां। ऊपर स्त्री थी हाँ। शादी वाली, शादी। उनको सबको एक साथ जमा करके बंदी में रखा था, ये उनको भी बंदी बनाया। बंदी बनाया था। हाँ और वो बंदी बना के उसका कुछ तो भी बलि था या कुछ ये इस टाइप से उसका संकल्प था, संकल्प था। वो 16,000 हाँ, लड़कियों का। हम्म, अब ये जब भगवान कृष्ण को पता चला कि हाँ। इनको मेरे को छुड़ाना है, हाँ तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अपन जाके इनको छुड़ाएंगे। छुड़ाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण हाँ अपनी जो रानी थी हाँ सत्यभामा, सत्यभामा। उसको लेके वो सीधे सीधे आए। हाँ। कहाँ आए? हाँ तो देखो, द्वारका है पश्चिम, हाँ मथुरा है बीच में, हाँ और प्राग ज्योतिषपुर जहाँ का आसाम। ये राजा था, ये आसाम के पास आसाम था। के पास। हाँ तो इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस क्रॉस करके हाँ। वो आए हाँ भगवान, और उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र और उसके हाँ, साथ से वो- इन्होंने सारथ्य किया उसका, और वो फिर उनको मारा। उनको मार दिया। हम्म, अब नरकासुर तो मर गया, हाँ तो अब नरकासुर मरते समय हाँ उसने उसको एक बड़ी अच्छी बात है हाँ कि उस टाइम उसको बहुत रियलाइज हो गया कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, और ये पश्चाताप सब- हुआ। पश्चाताप नहीं, माया जाल है। हाँ ये उसको समझ गया कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये माया जाल है। हाँ तब वो भगवान कृष्ण को बोला कि ये सब दुनिया को पता चलना चाहिए कि जन्म केवल आनंद की चीज नहीं है, हाँ। मृत्यु भी आनंद की चीज है। हाँ आनंद की तो चीज। मेरा मृत्यु हाँ। जिस दिन हुआ, हाँ। उस दिन बड़े धूमधाम से, अच्छा ये दिन त्योहार उत्सव जैसा करके मनाओ। मनाओ। हाँ तो भगवान कृष्ण ने उसको बोला तथास्तु। हम्म, और फिर वहां से हाँ। ये नरकासुर का मृत्यु दिन अच्छा करके का, वो भी बट मनाना उसने चालू बोला किया। इसलिए वो भी मनाना शुरू मनाना, किया। अच्छा। तो वहां से वो नरकासुर हाँ। का ये शुरू हाँ, हुआ। यानी नरक चतुर्दशी नरक चालू। चतुर्दशी चालू हुई। हाँ अब ये 4 दिन हो गए। अच्छा, एक बात उसमें रह गई, हाँ ये जो 16,000 स्त्रियां थी, हाँ हाँ अब इनका क्या हुआ, इसके ऊपर बड़ा विकृत स्वरूप हाँ। अंग्रेज लोगों ने बनाया। बनाया है, और बाकी लोगों ने भी, हाँ। कि भगवान ने उसको 16,000 तो श्री कृष्ण ने 16,000 लड़कियों से एक्चुअली शादी- ऐसा नहीं था। हाँ। ये तो पतित पावन करने का उसका ये साधन था। बंदीवान स्त्रियों को वो जब बाहर निकली तो उनको कौन पूछेगा, हाँ। तो उनके रहना खाना पीना निवारा, हाँ। ये सब भगवान ने उनकी सब कॉटेज बना के उनको रहने और दिया, समाज मान्यता और समाज दी। मान्यता दिया। तो ये जो समाज मान्यता, तो पति यानी पालक, हाँ। ऐसा था, उस अर्थ से उन्होंने पति बोला उसको।
एक्चुअली 16,000 स्त्रियां तो का पत्नी हुए वो। रियल स्टोरी ये ये है। हाँ। तो ये भी उन्होंने, भगवान ने एक सामाजिक कार्य किया। हाँ। तो लेकिन अपने यहाँ तो है ना, तो अपने जो भगवान है हाँ, उनको वो कुछ भी बस गलत वो बता, तो, 16,000 ये थी, अरे हाँ। 16,000 नहीं थी, ये तो वो उसने वहाँ उनका बंदी उद्धार वहाँ- किया। हाँ, बंदी से हाँ। छुड़ाई हुई तो लड़की ये था भी एक नरकासुर की कथा में सब हाँ। इम्पोर्टेंट चीज है। है। हाँ। तो अभी तो जैसे हम 4 दिन तक आ गए दिवाली के, बराबर। भाई दूज हो गई, पाड़वा हो गया, बलि प्रतिपदा, लक्ष्मी पूजन हो गया, नरक चतुर्दशी हो गई। अब सबसे पहला दिन बराबर। वो है धनत्रयोदशी। वो कैसे हुई? एक्चुअली क्या है, धनत्रयोदशी की कोई कथा वगैरह नहीं है। हाँ। धनत्रयोदशी इसलिए चालू हो गई कि जब लक्ष्मी पूजन तो करना है। हाँ। अब लक्ष्मी पूजन करना है तो उसके लिए बहुत सी खरीदारी करना है। हाँ। सोना खरीदो, चांदी खरीदो, ये कोई भी खरीदो। मूल्यवान चीजें खरीदो। तो एक दिन पहले ही सब खरीदेंगे। हाँ। तो वहां से धनत्रयोदशी शुरू हुई। हाँ। कि धनत्रयोदशी को आप कुछ भी खरीदो, 1-2 दिन पहले खरीदो। हाँ, तो उसको आपको ये मिलेगा, पुण्य मिलेगा, मिलेगा। वो अक्षय रहेगा, हाँ। आपके पास रहेगा। हाँ। तो धनत्रयोदशी का त्योहार वहां से शुरू हो गया। हाँ। कि धनत्रयोदशी को सोना चांदी सब खरीदते, सब खरीदो। धन खरीदते हैं। हाँ। तो धनत्रयोदशी को अपन कुछ भी खरीदते हैं, सोना है, चांदी है, फिर दिवाली की तैयारी है, पंटिया, जो भी चाहिए, हाँ। दिवाली का पूरा सामान खरीदते। दिवाली से तो रिलेटेड इसलिए सारी उसको चीजें। परचेस का पूरा महत्व दिया गया हाँ। उस दिन। और वो वहां से धनत्रयोदशी शुरू हो गई। हाँ। लेकिन धनत्रयोदशी को अलग भी महत्व है। धन, ये अर्थ के 3 शब्द है, 3 अर्थ में। हाँ। एक तो धन, धन यानी पैसा। पैसा। अब पैसा, लक्ष्मी पूजन को भी पैसा है, हाँ। धनत्रयोदशी को भी पैसा है, तो इसमें फर्क है। हाँ। धनत्रयोदशी को बहुत से लोग हाँ। लक्ष्मी का पूजन नहीं करते, हम्म। कुबेर का पूजन करते हैं। हाँ, अच्छा। क्योंकि कुबेर जो था हाँ। वो उस समय तक भगवान का खजिनदार था, हाँ, अच्छा। और उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति कुबेर के पास। रावण के भाई। रावण के जो हाँ। भाई थे, हाँ। उसके पास बहुत संपत्ति थी। हम्म। अब उसकी जो संपत्ति थी वो इतनी ज्यादा थी कि उसी लालच में हाँ। रावण ने अपने भाई को हाँ। हराया, पराजय किया, अच्छा, वो उससे संपत्ति की पूरी थी। संपत्ति लूट लिया, और वो सोने और की लंका सोने की बनी। लंका बनी। हाँ। इतना ही नहीं, तो जो अपने को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पुष्पक विमान, हाँ, वो भी उन्हीं का पुष्पक था। विमान भी कुबेर का ही था, हाँ। और वो फिर रावण को मिला। तो इतना धनशाली वो कुबेर था, हाँ। इसलिए वो कुबेर की भी आज पूजा करते हैं। वो धनत्रयोदशी, हम्म। तो वो एक धन का अर्थ हो गया। हाँ। अब दूसरा अर्थ में क्या है, धेनु शब्द से धन है। हाँ। धेनु यानी गैया, तो उसको वासु वरस भी गौ कहते माता। हैं, गो माता है। गो माता के साथ उसका बछड़ा, हाँ। तो इनकी पूजा करना, उसको घास देना, ये वो ऐसे जो भी उस हिसाब के जो भी है, हाँ। वो सब करते हैं। हाँ। तो वो दूसरा महत्व है उसका, गैया का महत्व, गैया और बछड़ा। हाँ, उनका भी ये वो इसलिए वसुबारस। वसुबारस हाँ। वगैरह वो सब उसी दिन करते हैं। हाँ। और तीसरा जो है हाँ। वो धन्वंतरी, धन हाँ, से धन्वंतरी। धन्वंतरी। धन्वंतरी यानी क्या? हम्म। धन्वंतरी यानी उसके पास हर चीज का इलाज है। हाँ। वो एक डॉक्टर है समझे प्रकार का, हम्म। कि जिसके पास ना इलाज बीमारी कुछ भी नहीं है। तो ये धन्वंतरी की पूजा करना, उस दिन आयुर्वेदिक औषधि ढूंढना, हाँ। नया नया औषधों का आविष्कार करना, नई नई फैक्ट्रीज डालना इसकी हाँ। औषधि औषधों की, ये सब तब तो धनत्रयोदशी वैद्य वैद्य थे। थे। धनत्रयोदशी के दिन ये सब चालू कर दिया। अब ये जो धन्वंतरी का महत्व है कि धन्वंतरी है तो सब कुछ है, हाँ। और सब चीज का इलाज है। तो ये देख के ही मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं ये जो कार्यक्रम अपना खत्म को- करने के हाँ, पहले हाँ। मैं धन्वंतरी को नमन करता हूँ, हाँ। और प्रार्थना करता हूँ हाँ। कि ये जो कोरोना है इसका तू अभी पूरा संकट नाश कर दे, हाँ। और कोई रिसर्च करके हाँ, कोई इसमें अच्छा वैक्सीन- वैक्सीन निकाल ले, और हम सबको इसमें से दूर कर। हाँ। ये प्रार्थना करके मैं आज के एपिसोड को विराम दे रहा हूँ। हाँ। आपको शायद ये सब पूरा एपिसोड पसंद आया होगा, तो आप जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खास करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड में जब 29 को आऊंगा तो फिर से नए सब्जेक्ट के साथ आऊंगा। वो ज्योतिष के साधारण संबंधित रहेगा, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। Happy हैप्पी Diwali! दिवाली।